नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भाव्या और जमुनाओं में आपका स्वागत है, जहां आप देखेंगे अफवाहें नहीं बल्कि नैतिक खबर। आज हमारे साथ बहुत ही मशहूर अदाकारा हैं नेहा लहोत्रा जी, जिनको आप बहुत बाखूबी जानते हैं। आइए इनसे बात करते हैं। नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू सबको, जितनी भी ऑडियंस देख रही है उनको थैंक यू, जमुनाओं को थैंक यू एंड स्पेशल थैंक्स टू यू। वेलकम मैम। मैम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपका जो करियर है, एक्टिंग करियर, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? एक्चुअली ना, मैं स्कूल हो या कॉलेज हो, मैं कोई करिकुलर एक्टिविटीज़ होती थी ना, मैं कोई नहीं छोड़ती थी। मैंने हर एक में पार्टिसिपेट करना। तो वैसे ही मैं कॉलेज में भी डिस्प्ले योर टैलेंट करती थी। तो बस वहीं से मैं पार्टिसिपेट किया हुआ था। तो सडनली मुझे कॉल आती है। मुझे एक्चुअली डीडी जम्मू के लिए एक सीरियल बन रहा था, कुंजू चंचलो, जो कि मेगा सीरियल था, और उसके लिए उन्होंने लीड के लिए ऑफ़र किया था। तो ऐसी बात नहीं है, मैंने जो सबसे पहला मैंने शूट किया था ना, तब मैं एलकेजी में पढ़ती थी। तब मैंने सेम वहीं पे दूरदर्शन में जाके एक बच्चों का प्रोग्राम आता था, वो मैंने शूट किया था। एंड अच्छी बात बोलूँ या बुरी बात बोलूँ पता नहीं है मुझे, जब मैं बड़ी होके मैंने दोबारा से दूरदर्शन ज्वाइन किया, मतलब एक सीरियल में काम किया, तो जो को एक्टर थे ना, उन्होंने मुझे उस टाइम पे कॉम्प्लीमेंट दिया था। ओके। एंड वो अभी भी वैसे ही हैं जैसे वो उस टाइम थे। हम लोग बड़े होते जा रहे हैं बट वो बड़े नहीं हो रहे हैं शायद। तो बस वहीं से मेरा जो जर्नी थी वो शुरू हुई। सीरियल का नाम था कुंज चंचलो, एंड दैट वाज अ रोमांटिक सीरियल बेसिकली। जैसे होता है हीर रांझा, सोनी महिवाल, वैसे कुंजू चंचलो ओके। एक स्टोरी है। बहुत ही प्यारा सीरियल था। एंड वो इतना चला है दूरदर्शन पे, इतना चला है ना दूरदर्शन पे, झूठ नहीं बोलूँगी, अभी 2-3 महीने पहले भी मुझे किसी ने डीएम किया था, मैम आपका कुंजू चंचलो चल रहा है। ओके। और वो इतना अच्छा सीरियल था ना कि मतलब मुझे कॉलेज में उस टाइम मैक्सिमम 80% लोग मुझे चंचलो के नाम से ही जानते थे। तो बस वहीं से जर्नी शुरू हुई। उसके बाद मैंने थिएटर ज्वाइन कर लिया। ओके। फिर ये हुआ कि मेरी थिएटर की जर्नी और कमर्शियल जर्नी दोनों साथ-साथ में चलने लग गई। और थिएटर भी बहुत किया मैंने, सीरियल्स भी बहुत किए हैं। सच बोलूँ तो मुझे याद नहीं है मैंने कितने सीरियल्स किए हैं। और हर एक लैंग्वेज में किए हैं, पहाड़ी, गोजरी, उर्दू, कश्मीरी और डोगरी, पंजाबी, मतलब मैक्सिमम लैंग्वेजेस में किया। बहुत अच्छा लगता है काम करके। मैम बॉलीवुड मूवीज़ में भी आपने काम किया है, उसके बारे में, उस एक्सपीरियंस के बारे में कुछ बताइए। हाँ, बॉलीवुड के लिए भी मुझे जब ऑफ़र आया था पहली बार एक मूवी का, लतीफ़ टू लादेन मूवी का नाम था, पहली बॉलीवुड मूवी। तो उस टाइम मैं कोई प्ले कर रही थी, तो मैंने मना कर दिया था। मैंने कहा मैं नहीं आऊँगी, क्योंकि ना उस टाइम मेरे लिए थिएटर बहुत मतलब ऐसे था, अभी भी है, बट उस टाइम मैं प्ले कर रही थी, तो मैं कभी ये नहीं करती कि अपना प्ले छोड़ के मैं कोई और काम करूँगी, मतलब कमर्शियल जॉइन करूँगी। तो बस मैंने उस टाइम उनको मना कर दिया था। फिर दूसरी जब ये मूवी बनी थी लतीफ़ टू लादेन, तो इसमें मुझे जब उन्होंने कैरेक्टर बताया, एक्चुअली मूवी में ना एक छोटा-सा कैरेक्टर था, एंड वो कैरेक्टर मुझे इतना हिट किया, मैंने कहा ओके आई विल डू। मतलब मेन कैरेक्टर नहीं था, पैरेलल कैरेक्टर नहीं था, सिर्फ एक छोटा-सा कैरेक्टर था, छोटे-छोटे सीन थे उसके 5। बट जब मैंने वो शूट किया ना, और मेरे साथ ऐसा होता है ना कि कोई भी अगर इमोशनल सीन होगा ना, तो मैं सीन जैसे मैं पढ़ूँगी ना, जब मैं शूट करने जाऊँगी ना, जब मैं सेट पे होंगी ना, ऑटोमेटिकली मेरा रोना निकल जाएगा। मतलब मुझे ग्लिसरीन की ज़रूरत नहीं होती। मैंने कभी ग्लिसरीन यूज़ नहीं किया, ना थिएटर में, ना कभी कमर्शियल आप कैमरे के मतलब सामने। कनेक्ट बहुत जल्दी कर जाते हैं अपने हाँ, रोल्स के और साथ में। मुझे यही लगता है कि एक आर्टिस्ट के लिए ना, एक आर्टिस्ट वैसे बहुत इमोशनल होता है, बहुत इमोशनल होता है। तो वो किसी की खुशी में खुश भी हो सकता है, और अगर किसी को वो दुखी देखेगा ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत दुखी होता है। और मैं जब भी कोई कैरेक्टर ऐसे पढ़ती थी ना, मैं लिटरली बोलूँ, मेरा ना कई बार ऐसा होता था मैं स्क्रिप्ट पढ़ के ही रोना शुरू हो जाती थी। बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है कि एक्टर तब तक अपनी परफ़ॉर्मेंस को 100% नहीं दे सकता जब तक वो उस कैरेक्टर में जाएगा नहीं। जाएगा नहीं। वो उस कैरेक्टर को अपने में समाएगा नहीं कि नहीं ये कैरेक्टर मैं हूँ। उसके लिए वो कैरेक्टर कैरेक्टर नहीं होना चाहिए। उसके लिए वो मतलब ये होना चाहिए कि ये मैं ही हूँ, तभी वो अपना 100% दे सकता है। तो बस जब मैंने वो मूवी की, तो मुझे बहुत एप्रिसिएशन मिली, बहुत ज़्यादा, जितनी मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी। छोटा-सा कैरेक्टर था, क्या ही एक्सपेक्ट करती। बट आई स्टिल रिमेंबर, जब मैं मूवी देखने गई थी ना, तो बहुत से लोग थे जिन्होंने मुझे उस सीन से भी पहचान लिया था। यार ये सीन आपने किया है? मतलब बहुत अमेज़िंग किया है तुमने, ऐसे ही किया ना। और मेरे साथ मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि जब मैं कभी इमोशनल सीन करती हूँ ना, डायरेक्टर हमेशा कट करना भूल जाते हैं। मुझे ही बोलना पड़ता है, यार कट बोल दो अब। रोते-रोते मतलब मैं ही बोलती हूँ, यार अब बस करो, कट कर दो, क्योंकि उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा डीप चली जाती हूँ उन चीज़ों में।
तो उसके बाद मैंने एक मूवी की बॉलीवुड मूवी जिसका नाम था शादी के पतासे, जो कि बहुत ज़्यादा बहुत हिट ज़्यादा गई हिट है। गई हाँ, थी। अमेज़न प्राइम पे है, आप लोग देख सकते हो उसको। और वो भी मूवी बहुत अच्छी गई थी। उसमें मेरा एक पैरेलल कैरेक्टर था, नॉट लीड। और बट वो कैरेक्टर भी, वो एक्चुअली मेरे से बिल्कुल डिफरेंट कैरेक्टर था, बिल्कुल डिफरेंट कैरेक्टर, बिकॉज जैसी मैं हूँ वो वैसा नहीं था। वो बड़ा ऐसे था तेज तरार चंट, हुँ, एक जेठानी का कैरेक्टर होता है ना, जो ऐसे ओके। बड़ी सड़ी हुई होती है वैसा था। तो बस वो वाला कैरेक्टर पहले मैंने पढ़ा, मुझे लगा मैं इसके साथ जस्टिस नहीं कर पाऊंगी, बिकॉज मेरे लिए ना ऐसे कैरेक्टर्स करना पता नहीं, मुझे लगता मैं नहीं कर सकती। हुँ, बट एक एक्टर होता है ना, उसमें वेरिएशंस होना होना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, हमारे डायरेक्टर थे, उन्होंने मुझे बोला कि नहीं तुम कर लोगी। मेरी टीम बहुत अच्छी थी वहाँ पे, सबने मुझे बूस्ट किया कि नहीं नेहा तुम कर लोगी। तो जब मैंने किया, एंड बिलीव मी, जब हमारी मूवी रिलीज हुई थी तो मतलब मैक्सिमम लोग मेरे पास आए थे और उन्होंने कहा था नेहा यू स्टील द मूवी। मतलब जब ऑडियंस आपको अप्रिशिएट करती है ना, वो मुझे लगता है वो आर्टिस्ट के लिए टॉप ऑफ द वर्ल्ड की फीलिंग होती है कि नहीं बेस्ट मोमेंट यार, होता है। मतलब अगर ऑडियंस को पसंद आया मेरा काम तो मतलब मैंने अपना 100% दिया है। तो बस उसके बाद थर्ड मूवी मैंने की, सबने बना दी जोड़ी। तो वो जो रिलीज़ भी हुई थी, बट अभी ओटीटी पे नहीं है मेरे ख्याल से। तो वो भी अच्छी मूवी थी, उसमें मैंने लीड किया था फाइनली। ओके। एंड बहुत अच्छी मूवी थी वो भी, रोमांटिक। बट उसमें जो कैरेक्टर था ना, वो कहीं ना कहीं मैं उससे कनेक्ट करती थी, बिकॉज लीड होता है हमेशा बहुत पॉजिटिव कैरेक्टर होता हुँ, है, बड़ा सीधा ऐसे ना सोबर सा, तो मैं उसके साथ बहुत जल्दी कनेक्ट की थी। तो बहुत अच्छा लगा था, तब भी टीम बहुत अच्छी थी, को एक्टर बहुत अच्छा था मतलब। और ये होता है ना, जब आप काम कर रहे हो तो ना को एक्टर बहुत ज़रूरी होता है आपके लिए, कि अगर एक को एक्टर डाउन होना और दूसरा हाई पकड़े ना, तो वो कहीं ना अनबैलेंस हो जाता है। हुँ, तो अगर एक कैरेक्टर अच्छा करे ना, तो उसको देख के ना दूसरे कैरेक्टर को भी होता है कि नहीं यार, ये मुझे इतना बूस्ट कर रहा है ना, तो मैं भी अपना 100% देता हूँ। हुँ। तो एक टीम वर्क बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद कुछ वेब सीरीज़ की हैं मैंने, प्राइम फ्लिक्स पे आई थी, कुछ और भी की हैं, अभी याद भी नहीं है। तो बस उसके बाद मेरी शादी हो गई। ओके, तो मैम, मैं जानना सॉरी। चाहूँगी, जैसे बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी होती हैं जिनको एक्टिंग करियर के अंदर आगे जाना है, हम्म। बट कहीं न कहीं पेरेंट्स जो है वो सपोर्ट नहीं करते, या एक्टिंग फ़ील्ड को जो है वो अच्छा नहीं माना जाता है, उसका क्या रीज़न होगा? देखो, मैं अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि हर एक फील्ड में ऐसे लोग होते हैं, है ना। ये सिर्फ कहने के लिए है कि मीडिया लाइन बड़ी गंदी है, हमारी लड़कियां सेफ नहीं हैं, ठीक है। कास्टिंग काउचेस की बात आती है, और लड़कियां जाएंगी, डायरेक्टर्स होते हैं, है ना, जी। उनको थोड़ा मतलब उनके साथ थोड़ा होता है कि मतलब एडजस्ट करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। एक कंप्रोमाइज़ वर्ड होता है, वो हुँ, बहुत 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 ज़्यादा फैला हुआ है यहाँ पे, कि आपको विदाउट कंप्रोमाइज़ काम नहीं मिलेगा, है मिलेगा। ना? ये बहुत फैला हुआ है। बट मुझे ऐसा नहीं लगता है, या फिर शायद इसीलिए नहीं लगता क्योंकि मेरे साथ कभी हुआ नहीं है इस तरह की चीज़ें। जब मैं मुंबई गई हूँ 1-2 बार, तो जब भी मैंने ऑडिशंस दिए हैं तो मतलब अपने दम पे दिए हैं, ठीक है? अपने दम पे दिए हैं, अपनी मेहनत के बलबूते पे दिए हैं, और मुझे हमेशा वहाँ से कॉल्स आई हैं। हमेशा कॉल्स आई हैं। वो मेरी बदकिस्मती की थी कि मैं उस टाइम जम्मू में होती, क्योंकि मुंबई में ये होता है ना कि अगर आपको कॉल आएगी तो शाम को कॉल आएगी कि सुबह आपका शूट शूट होगा। है, और हुँ, ये सेट है। बट उस टाइम मैं जम्मू में होती थी, तो मेरी बहुत बड़ी बैड लक है कि मैं थोड़ा नहीं कर पाई वो। तो अदरवाइज़ मुझे बहुत से प्रपोज़ल्स आए थे। तो ऐसा नहीं होता है, जैसे वो आप टीचिंग लाइन ही देख लो, ठीक है। अभी हम कितनी न्यूज़ देखते हैं, वो उस टीचर ने इस तरह से लड़की को छेड़ा, ये बिल्कुल। किया वो किया, मतलब बहुत से होते हैं। आप डॉक्टर की फील्ड देख लो, हुँ, है ना, डॉक्टर वहाँ पे फील्ड भी में सब ऐसे चल बिल्कुल। रहा होता है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि मीडिया लाइन ही गंदी है, ये सब ना यहाँ की उपज है। मतलब हमारी मेंटालिटी है। आप अपने आप को ना साफ रखो ना, आप अपने आप को साफ रखो, आप अपनी नीयत को साफ रखो, आप अपने पेरेंट्स में इतना विश्वास दिलवाओ कि हम जो करेंगे ना, आपका ना कभी सर को डाउन नहीं होने देंगे, मतलब हमेशा आपके सर को ऊंचा रखेंगे, ताकि आपके पेरेंट्स भी आप पे प्राउड फील करें। बिल्कुल। मैंने अपने पेरेंट्स के साथ, मेरा इतना बॉन्ड है ना, कि मतलब मायके में भी मैंने बहुत जब मैं मायके में थी मैंने बहुत काम किया, मैं बाहर भी गई हूँ काम करने के लिए। बट मजाल है कि मतलब मेरे पेरेंट्स को किसी ने कुछ भी कहा हो, है ना। वो कभी कभी कुछ हर्डल्स होते हैं, जो होते हैं वो तो होते ही हैं। बट अभी मैं यहाँ पे ससुराल में आई हूँ, यहाँ पे भी टच वुड मुझे इतनी अच्छी फैमिली मिली है ना, कि मतलब मेरी सासू माँ ना मुझे खुद प्रवोक करते हैं कि तुम जाओ ना काम करो, मुझे हुँ, बूस्ट करते हैं वो कि यार नेहा यू शुड डू,
नेहा मैं तेरी हेल्प करती हूँ, बता, अच्छा कैमरा पकड़ना, मैं तेरी हेल्प करती हूँ। मतलब इतने सपोर्टिव है ना। तो मैं बस पेरेंट्स से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि ऐसा नहीं है, मीडिया फील्ड ही गंदी नहीं है। हर एक फील्ड में आपको ऐसे कुछ लोग मिलेंगे, फील्ड गंदी नहीं है, कुछ लोग होते हैं जो उन फील्ड्स को गंदा बना देते हैं, अपनी मेंटेलिटी होती है उनकी, और हर एक का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो बस अपने आप पे विश्वास रखो, अपनी मेहनत को पूरा 100% दो, तो सक्सेसफुल तो ज़रूर हो जाओगे आप। मैम अभी आपने ऑडिशंस की बात की कि हम ऑडिशन देने जाते थे, जिस टाइम पे आप ऑडिशन देते थे उस टाइम पे मतलब ऑडिशन दे के ही सिलेक्ट होते थे, काफ़ी टफ होता था उस टाइम पे। और अब जहाँ तक देखा जाए कि ज़्यादातर कास्टिंग जो है वो इंस्टाग्राम से, फेसबुक से या सोशल मीडिया से जो है वो कास्टिंग हो रही है, क्या कहेंगे उसमें? अरे ये तो अच्छी बात है ना कि एक प्लेटफॉर्म मिल गया है लोगों को। अब जैसे कुछ लोग होते हैं, जैसे मैं अपनी एग्जांपल दूंगी, मैं किसी की क्या एग्जांपल हूँ। मैं मुंबई जाके नहीं रहती थी, है ना। मैं तो जम्मू में, बिकॉज आई एम वेरी फैमिली सिक, मैं अपने पेरेंट्स को नहीं छोड़ सकती थी। तो मैं मुंबई जाके सेटल होना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। तो अगर शायद तब भी ये चीज़ें होती तो शायद हमारा भी चांस लग जाता उसके लिए। बट आई एम वेरी हैप्पी, मैंने जो किया है मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ उस चीज़ को लेकर, कि मतलब मैंने जो किया है अच्छा किया है। मैं सेटिस्फाइड हूँ उस चीज़ को लेकर, और मुझे लगता है अपनी सेटिस्फेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। और रही बात ऑडिशंस की, तो मुझे लगता है मुंबई में अभी भी बहुत लंबी लंबी लाइन्स लगती हैं, बहुत ऑडिशंस होते हैं। बट ये भी है कि एक किस्मत होती है ना, अगर आपका 50% हार्ड वर्क है तो 50% ही लक भी है। तो बहुत से लोग हैं जो इंस्टा से ही मतलब उभरते हैं। मेरी कुछ बहुत सी फ्रेंड्स हैं जो मतलब अभी लीड कर रही थी कुछ कुछ सीरियल्स में, एंड उनकी रील से ही हुआ है कि रील देखी तो बस। एंड बहुत अच्छा लगता है यार, जितनी भी हमारे जम्मू में इतना टैलेंट है। बहुत। मैं तो चाहती हूँ हमारे जम्मू के बच्चे बहुत आगे तक जाए। सीरियसली यार, जम्मू में ना सिर्फ प्लेटफॉर्म की कमी है कि प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, और अगर प्लेटफॉर्म मिले तो कहीं पेरेंट्स अलाउड नहीं करते, है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स को ना अपने बच्चों का साथ देना चाहिए। ज़बरदस्ती बच्चों को किसी चीज़ में थोपने से अच्छा है बच्चे जो कर रहे हैं उनको सपोर्ट करें। तो इससे ना बच्चा गलत रास्ते पे जाएगा, और अगर सपोर्ट होती है ना तो एक अलग ही आत्मविश्वास आ जाता है कि नहीं यार, मेरे पेरेंट्स मेरे साथ हैं, मैं कर तो सकता हम हूँ। कर सकते हैं। हाँ, हम कर सकते हैं। अगर वहाँ पे वो 50% मेहनत करेगा ना, तो शायद अगर पेरेंट्स का साथ होगा ना तो वो 100% अपना देगा। तो वो चीज़ होती है। तो ये वैसे बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, सोशल मीडिया, डिजिटल का ही ज़माना है आजकल। बट मैम तो कहीं न कहीं गलत फ़ायदा भी जो है वो उठाया जा रहा है। कुछ लोगों की इमेजेस में बनती भी है और कुछ लोगों की ख़राब भी हो जाती है। कुछ ज़िंदगियाँ जो है वो ख़राब हो जाती है इस प्लेटफ़ॉर्म पे। देखो, सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो एक ही दिन में किसी को राजा बना सकती है, एक ही दिन में किसी को रंक बना सकती है ना। तो बट मुझे ऐसा लगता है कि अब जैसे एक तरफ की मैं बात करूँगी, ये अपने ऊपर होता है। कुछ बच्चे बड़े बिगड़ जाते हैं ये सब देखकर, है ना। मतलब गलत गलत चीज़ें देखते हैं, नशे में जा रहे हैं ये सब चीज़ें देखकर। बट ये अपने ऊपर होता है ना कि आप पॉजिटिव वे को ग्रैब करोगे या नेगेटिव वे को ग्रैब करोगे, है ना। आपकी मतलब जो आपका साथ है वो किस टाइप का साथ है। ऑब्वियसली अगर कोई गलत है तो आप भी कभी ना कभी एक टाइम पे आके उस गलत रास्ते को अपनाओगे ही अपनाओगे, ये मेरा मानना है खुद। क्योंकि आप कितना ही उस चीज़ से बचोगे, नहीं हो पाता है यार। जब आपका साथ ही, आपका सर्कल ही वैसा है तो कहीं ना कहीं आप डूबोगे, वो भी डूबेगा और आपको भी ले डूबेगा। बिल्कुल। और रही चीज़ की, आपके ऊपर डिपेंड होता है। अगर आप चाहो तो आप अच्छी चीज़ें भी सीख सकते हो, आप चाहो तो गलत चीज़ें भी ग्रैब कर सकते हो। ये अपने अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आपका क्या मन है उससे सीखने का। ओके मैम, अब आपके अपकमिंग क्या आ रहे हैं प्रोजेक्ट्स वो देखो, बताइए? अपकमिंग जो भी आ रहे हैं वो मैं डिस्क्लोज तो नहीं करूँगी कि प्रोजेक्ट क्या क्या है। बट बट आ रहे हैं। हाँ हाँ, आ रहे हैं। एक मूवी शायद रिलीज़ होगी, और एक शूट है मेरा, मे बी मई या जून में शूट है। ओके। तो वो डायरेक्टर्स होते हैं ना, वो कहते हैं पहले डिस्क्लोज नहीं करना है, नहीं जी, तो कुछ बिल्कुल। लोग होते हैं जिनकी नज़र लग जाती है। बिल्कुल मैम। हाँ, अरे होते हैं कुछ लोग ऐसे जिनकी नज़र लग जाती है, तो फिर इसीलिए पहले शूट करो और उसके बाद ओके। ऑन एयर करो। ठीक है, थैंक यू मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। God bless। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमसे जुड़ने के लिए। मैं भव्य आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलूंगी एक नए प्यारे से मेहमान के साथ।